वेद व्यास जी ने पुराणों की अगर रचना की है तो वेद व्यास जी उसमें बता रहे हैं कि इनको किससे समझना है। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। 18 पुराण सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने रचे और एक पुराण कह रहा है कि 18 पुराण वेदों से भी पहले ब्रह्मा जी ने रचे। कौन सी बात माने बोलो? इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जो पुराणों का अर्थ तुम करोगे वो नहीं माना जाएगा और जो हम करेंगे वो माना जाएगा। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। हम जो है तुमको सिद्ध कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे तत्वदर्शी ने भी विष्णु को परमात्मा कहा है। ब्रह्मा जी को भी हम भगवान कहते हैं, विष्णु जी को भी भगवान कहते हैं, शंकर जी को भी महादेव कहते हैं। तुम्हारे पास वेद व्यास जी वाली परंपरा नहीं है, इसलिए जो पुराणों का अर्थ तुम करोगे वो नहीं माना जाएगा और जो हम करेंगे वो माना जाएगा। भागवत पुराण किसने लिखा, क्यों प्रमाण है? किशोर जी क्या मानते लोग? महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। लेकिन ब्रह्म पुराण में यह लिखा है कि सभी पुराण वेदों से पहले ब्रह्मा जी ने लिखे। अब तो कौन है पुराणों को रचने वाला? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं शिवांश नारायण द्विवेदी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेद व्यास जी ने पुराणों की अगर रचना की है तो वेद व्यास जी उसमें बता रहे हैं कि इनको किससे समझना है? परंपरा प्राप्त आचार्यों से। तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास वेद व्यास जी वाली परंपरा नहीं है, इसलिए जो पुराणों का अर्थ तुम करोगे वो नहीं माना जाएगा और जो हम करेंगे वो माना जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि एक बात तो मैंने पहले बताई थी कि तुम्हारे अनुसार पुराण को रचने वाला ही गलत सिद्ध हो रहा है, तुम ऐसा उसका अर्थ कर रहे हो। तो जब तुम्हारे अनुसार पुराण को रचने वाला ही गलत सिद्ध हो रहा है तो उस पुराण के किसी भी बात पर विश्वास होना कैसे सिद्ध हो पाएगा? अब दूसरी इससे आगे की बात आती है कि चलो मान लिया कि आप पुराण की एक बात को कह रहे हो कि हाँ ये सही लिखा है ये गलत लिखा है, इसका फैसला कैसे करोगे? अब तुम अगर कहोगे कि तत्वदर्शी करेगा तो तत्वदर्शी तब बन पाएगा ना कोई जब वो तत्वदर्शी आप किसी को इन शास्त्रों के आधार पर ही तो कह रहे हो। इन शास्त्रों का अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि कौन सी लाइन सही है और कौन सी लाइन गलत है। जब तक ये निर्णय नहीं हुआ है तब तक आप इनमें से किसी एक लाइन के आधार पर किसी को तत्वदर्शी कैसे कहोगे? है ना? ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़े बुद्धिजीवी वाले लोग हैं वो समझ पाएंगे ये सब चीजें। तार्किक है ना, बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें हैं। और तुम वो हेलमेट दो खंभों के बीच में दू 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 दू, है ना? तो ये तो रही अब एक बात। अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रैक्टिकल से समझा देता हूं। तो भाई तुम्हारे जो ये बुक्स हैं इनके अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, मगर आपकी इसमें लिखा हुआ है सृष्टि रचना में 31वें ये ज्ञान गंगा में 32वें प्रश्न का जवाब देते हुए जो जिंदा बाबा हैं वो ये बता रहे हैं धर्मदास को कि जो गीता का ज्ञान है वो परमपिता परमात्मा विष्णु ने दिया है कृष्ण के रूप में। अब इसी में ये बात भी लिखी हुई है तुम्हारे तत्वदर्शी के नाम से कि भैया नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो परमात्मा नहीं है। और जबकि तत्वदर्शी के ही नाम से फिर कबीर के नाम से लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु मतलब विष्णु भगवान परमात्मा है, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है। और तुम कह रहे हो कि वो परमात्मा नहीं है और गीता का ज्ञान देने वाला काल नाम का राक्षस है। तो ये दो बातें हो गई। अब इसमें से किसी एक बात को किस आधार पर मानोगे? तुम जाहिर सी बात है कहोगे कि हमारी बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि हम उनके शिष्य हैं, हम डायरेक्ट उनसे मिले हैं इस किताब को लिखने वाले से। तो ऐसे ही पुराण की बात हमारी मानी इसलिए जाएगी क्योंकि हम उन शिष्यों के शिष्य हैं जो शिष्य डायरेक्ट उनसे मिले हैं, है ना, उन पुराणों को लिखने वालों से। दूसरी बात कि अब अगर हम इसमें से किसी एक बात को ही माने और दूसरी बात को ना माने तो ऐसे में हमारा तत्वदर्शी पर विश्वास होना ही सिद्ध नहीं होगा। तो जब तत्वदर्शी पर हमारा विश्वास होना ही सिद्ध नहीं होगा तो हम ये नहीं कह सकते नहीं तत्वदर्शी ने कहा है कि जिंदा जो परमात्मा है वो विष्णु है।
हम ये नहीं कह सकते। तो हम ये प्रमाण तुम्हें केवल इसलिए दिखाते हैं कि जिससे कि तुम ये समझ सको कि तुम्हारा तत्वदर्शी के अंदर कितनी अल्प बुद्धि है, अगर ये किताबें उसने लिखी हैं तो। हालांकि इन पर भी डाउट है कौन लिख रहा है, मैनेजमेंट लिख रहा है कि क्या लिख रहा है। तो अब बात तुमको शायद थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी कि तुम्हारी किताबों में भी जस्ट विपरीत चीजें लिखी हुई हैं। तो फिर कोई एक बात किस आधार पर मानोगे? जिस आधार पर कोई एक बात तुम मान रहे हो, या जो निचोड़ तुम अपने तत्वदर्शी की बातों का, जेलधाम निवासी की बातों का निकाल रहे हो मिस्टर हेलमेट, उसी आधार पर हम पुराण की बातों का मर्म निकाल सकते हैं। तुम नहीं, समझ रहे हो? तुम नहीं हो उसके अधिकारी। दूसरी बात यह है, अंततोगत्वा बात यह आ जाती है। हाँ, इसमें मैं एक बात और जोड़ दूंगा कि हम जो है तुमको सिद्ध कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे तत्वदर्शी ने भी विष्णु को परमात्मा कहा है। अब तुम ये मत कहने लगना कि अगर तत्वदर्शी को मानते हो तो उसकी सारी बातें क्यों नहीं मान रहे हो, क्योंकि हमारे लिए विष्णु भगवान को परमात्मा, परम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, समझ गए, मानने के लिए हमें तत्वदर्शी की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त प्रमाण हैं। हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि जिसको तुम प्रमाण मानते हो वो भी बोल रहा है। और यदि दो बातों में एक बात निकालने का, यदि दो बातों में मिला करके सामंजस्य की बात को निकालने का नियम तुम यहां पे लागू करोगे तो फिर तुमसे पूछा जाएगा कि ये नियम पुराणों में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? समझ रहे हो ना? और 100 की सीधी एक बात मेरे भाई, 100 की सीधी एक बात भाई, तुम पुराणों में, वेद शास्त्रों में, स्मृति, अन्य स्मृति ग्रंथों में बुराई दिखा दिखा के क्या साबित कर रहे हो? कि उन ग्रंथों के द्वारा जो भजनीय हैं, उन ग्रंथों के द्वारा जो प्रतिपाद्य विषय हैं वो सब गलत हैं। तो मत मानो ना भाई, तुम यही तो साबित करने में लगे हो। तुमने आज तक पुराण वगैरह जो जितने भी स्मृति ग्रंथ है, तुमने ये बताया है कि देखो देखो इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा लिखा है। भागवत पुराण किसने लिखा, क्यों प्रमाण है? किशोर जी क्या मानते लोग? महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा। हाँ, लेकिन ब्रह्म पुराण में यह लिखा है कि सभी पुराण वेदों से पहले ब्रह्मा जी ने लिखे। अब ये तो दो बात हो गई। एक तरफ तो कह रहा है 18 पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुधा, 18 पुराण सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने रचे, और एक पुराण कह रहा है कि 18 पुराण वेदों से भी पहले ब्रह्मा जी ने रचे। कौन सी बात माने बोलो? ये 18 पुराण, अब वो आपस में झगड़ रहे हैं। और भविष्य पुराण में एक एक पुराण का एक एक ऋषि बताया किसने ये पुराण रचा इसी ने। अब बताओ, ये पुराण तो एक मत इसी में नहीं है कि किसने बनाए, कोई पता नहीं किसने बनाए। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहाँ था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। बगैर सिर पैर का तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा के लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहाँ बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो
ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, वो ब्रह्मा जी का अनुभव है। जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा, वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद् देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूँ, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो निराकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो अपने जो हम अनुभव किया हमने, उसमें भी वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है, ऐसा क्यों है? लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से दो दिखाई देते हैं, जो मैं हूँ सो वो है, सो वो है सो मैं हूँ। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रो, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया है वो उसके सतर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता। कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना ओ कर नो निकाल देता है। बताओ, अब कोई नो को ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताएं तो इसने कोई नो का झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के सतर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है। सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहाँ घटी ही है, हुई है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।